हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। प्रीशा जब घर आती है तो सारांश कमरे से बाहर निकलकर कहता है कि मम्मा सरप्राइज़, मैंने अपने ऑनलाइन का सभी काम कर लिया है और जितना होमवर्क था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो प्रीशा कहती है वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा। सारांश कहता है आप और रुद्र भी तो इतने इंटेलिजेंट हो, तो मुझे तो इंटेलिजेंट होना ही था। सारांश प्रीशा को कहता है कि मैं रुद्राक्ष को बुलाकर आया। तभी प्रीशा कहती है कि रुक जाओ, तुम मत जाओ, और सोचती है कि अगर रुद्राक्ष ने देख लिया तो वो कीर्ति के साथ क्या कर रहा है तो उसे कैसा लगेगा। तो प्रीशा कहती है सारांश को कि तुम रुक जाओ, मैं बुलाती हूँ। तो वो रुद्राक्ष को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर कीर्ति होती है। कीर्ति कहती है कि सॉरी, अभी रुद्राक्ष नहीं आ सकता। युवराज वहीं खिड़की पर खड़ा होता है और सब बातें सुन रहा होता है और कहता है कि अब तो प्रीशा मेरे पास आ जाएगी अपने आप ही। तो कीर्ति रुद्राक्ष को कमरे में कह रही होती है कि ये सब क्या नाटक कर रहे हो, तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग का नाटक क्यों कर रहे हो। सारांश प्रीशा को कहता है कि रुद्राक्ष अभी तक क्यों नहीं आया। तो प्रीशा कहती है कि वो बस आ ही रहा है। युवराज कीर्ति के कमरे के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो कीर्ति कह रही होती है कि आ जाओ। युवराज कीर्ति को कहता है कि तुम कितना अच्छा गाना गाती हो। वो कहता है कि तुम रुद्राक्ष से अच्छी सिंगर हो। तो कीर्ति कहती है कि तुम्हें कॉन्सर्ट के बारे में ये डिस्कस करना था। युवराज कीर्ति को कहता है कि कॉन्सर्ट तो एक बहाना था, मुझे तो बस तुम्हारे नज़दीक आना था। तो कीर्ति ये बातें सुनकर युवराज के थप्पड़ मारती है। तो कीर्ति कहती है कि अगर आइंदा तुम्हें मेरे करीब आने का ख्याल भी आया तो ये थप्पड़ याद कर लेना। तो वो उसे खींच कर धक्के मार कर अपने कमरे से बाहर निकालती है। अब प्रीशा और रुद्राक्ष एक कमरे में होते हैं और प्रीशा ऐसे ही सोफे पर सो जाती है। तो रुद्राक्ष उसका सिर ठीक करता है, तभी उसे पुरानी बातें सब याद आ जाती हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और तभी रुद्राक्ष वहाँ से जा रहा होता है तो प्रीशा की नींद खुल जाती है और वो कहती है कि रुद्राक्ष, तुम यहाँ से जा रहे हो। तो रुद्राक्ष प्रीशा से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ सोऊंगा, इस रूम में जहाँ तुम हो। रुद्राक्ष वहाँ से चले जाता है और कहता है कि कीर्ति मेरा वेट कर रही होगी। और सारांश की नींद खुल जाती है और वो कहता है कि रुद्र, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ, और उसके पास जाकर सो जाता है। और फिर अगला दिन हो जाता है। तो सब लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं। तो रुद्राक्ष के पापा कहते हैं कि चलो जल्दी, हम लोग कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। तो रुद्राक्ष कहता है कि वेट पापा, कीर्ति नहीं अभी तक आई। तो रुद्राक्ष के पापा कहते हैं कि कीर्ति के लिए सेपरेट कार है, वो उससे आ जाएगी। तो रुद्राक्ष कहता है नहीं पापा, वो मेरे साथ आएगी। और तभी वहीं पर कीर्ति आ जाती है। वो कहती है कि मैं आ गई हूँ। कीर्ति ने जो ड्रेस पहनी होती है उसे रुद्राक्ष देखकर कहता है कि तुमने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। कीर्ति कहती है कि एनीथिंग फॉर यू। और तभी रुद्राक्ष के पापा कहते हैं चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं। तो सब लोग कॉन्सर्ट पे चले जाते हैं। युवराज सर्वेंट को पैसे देकर कहता है कि फ्री में तो कुछ काम होते ही नहीं है, और उससे कीर्ति के रूम की चाबी ले लेता है। सर्वेंट कहता है कि आप कीर्ति मैम के रूम में करने क्या वाले हैं। तो रुद्राक्ष कहता है कि तुम जाओ, अपने काम से मतलब रखो। तो युवराज कहता है कि पता तो करें कि कीर्ति के रूम में ऐसा कौन सा राज है, और ये मन में सोच रहा होता है। तो वहाँ पर कीर्ति की कबर्ड में देखता है कि सभी फ़ोटोज़ पर क्रॉस टिक लगा है खुरानास की। तो वो कहता है कि ये खुरानास को ख़त्म क्यों करना चाहती है। और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक कर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर